देखो ना, हम लोग जो है बहुत सारे लवण के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग लवण का मतलब क्या समझते हैं, नमक समझते हैं ना। उसमें हम तुमको बताए थे कि हम लोग पहले समझते हैं कि नमक का मतलब वही नमक जो हमारे घर में यूज होता है, मतलब क्या, NaCl। लेकिन फिर हम तुमको बाद में बताए थे कि जो नमक जो होते हैं ना, बहुत प्रकार के होते हैं। बात समझे कि ना समझे? जिसमें खाने में केवल यूज में कौन लाते हैं, हम लोग NaCl को लाते हैं। ऐसे बहुत सारे नमक हैं, नमक समझे। और उस नमक में भी हम तुमको बताए थे कि ये जो नमक जो है, तुमको लवण जो है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उदासीन लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। बात समझे कि ना समझे? लेकिन आज जो हम लोगों को टॉपिक जो पढ़ना है तुमको, कि लवण तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उपयोगी लवण कौन कौन सा हमारे लाइफ स्टाइल में, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। बात समझे कि ना समझे? तो हमारे हिसाब से लगता है कि हम लोग 3 प्रकार के नमक का यूज करते हैं। एक नमक जो होता है हमारे यहाँ साधारण नमक। ये जो नमक जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये है साधारण नमक, जिसको बोलते हैं NaCl। तो परीक्षा में अगर पूछ दे तुमको कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होगा, अनुसूत्र क्या होगा, तो क्या बता देंगे, NaCl। हाँ, उसके बाद सेंधा नमक होता है, काला नमक होता है। बात समझे? हमको लगता है कि 3 को यूज हम लोग करते हैं। बात समझे? अपने डेली लाइफ में। उसके बाद हम तुमसे पूछे, ध्यान से सुनना, कि ये जो साधारण नमक है, इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है कि ये साधारण नमक बनता कैसे है, ना। बात समझिए। और घेघा रोग होता कैसे? घेघा रोग जानते हो? घेघा रोग जानती है जी? यहाँ आई निकल जाएगा, गाता ना ना देखे हो कभी घेघा रोग के? एक घड़ी नहीं मिला, हम देखे हैं। गर्दनवा जो है ना, इतना का मोटा हो जाता है, पूरा भर जाता है मांस से। बात समझे? पूरा भर जाता है उसका गर्दनवा, इसे होकर को ये नहीं, इसे एकदम टाइट ऐसे रहता है हमेशा, पूरा भर जाया करता है, यहाँ तक निकल जाया करता है। ग्वाइटर उसको बोलते हैं। बात समझे कि ना समझे? अब वो क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं क्या है कि नमक खाने से होता है अब दब नमक खाने से ग्वाइटर हो, तो उसमें हम कंसेप्ट तुमको क्लियर करेंगे, रियलिटी वो नहीं है, क्या सही बात है। अच्छा, उसके बाद तुमको बता दें हम, ये नमक पर लिखा होता है क्या, आयोडीन युक्त नमक, ना। समझे? आयोडीन युक्त नमक, ओकर मतलब क्या हुआ, समझे? चाहे आयोडीन, अब देखो आयोडीन का नाम लेते हैं तो लड़का को दिमाग में बैठता है कि नमक। बात समझे कि ना समझे? लिखता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, किसी कोई भी नमक देखोगे। बात समझे? कोई भी नहीं है, माल मवेशी को भी खिलाने वाला आता है, पता है नहीं? अधिक माल मवेशी लोग पालते हैं, उनको उनके बारे में वो लोग जानते होंगे। ये ध्यान देना, हम लोग को जो पढ़ना है तुमको साधारण नमक के बारे में। साधारण नमक, सिंपल सॉल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl। ध्यान से सुनोगे, ये साधारण नमक हमारे देश में बहुत अधिक अमाउंट में है, और ये हमारे देश में 95%, ध्यान से सुनो, 95% NaCl जो है समुद्री जल से निकलता है। 95% जो नमक है वो कहाँ से निकलता है, हमारा समुद्र, मतलब समुद्र से हम लोग उसको निकालते हैं। ध्यान से सुनोगे, बात समझ में आ रही है ना? ये ध्यान देना, किस प्रकार से निकालते हैं, ध्यान से सुनोगे। क्या होता है तुमको कि समुद्र के किनारे कभी जाओगे, या देखा होगा तनी, तो हमसे भी चालाक है। उसमें क्या है कि देखोगे तो देखना, उसमें हमेशा लहरें उड़ते रहती है। पानी एकदम आएगा तेजी से, ऐसे ले जाएगा वहां तक, फिर ऐसा चला जाता है। बोलो, देखो नहीं देखे? उसमें क्या किया जाता है कि उसके किनारों पर गड्ढा खोद दिया जाता है, और गड्ढे में कोई कपड़ा रख दिया जाता है। बस समझे? अब क्या होता है कि समुद्री पानी, समुद्र का पानी हमेशा उबलते ऐसे चलते रहता है। बात समझे ना समझे? निचला वाला अवसर में कहीं नमक की मात्रा अधिक होती है, सुनामी आता है, या तनी कि लहरें जो होती है तुमको, तो क्या होता है तुमको कि आती है तो गड्ढा जितना है, गड्ढा में कपड़ा रख दिया जाता है, तो आती है तो पानी आता है तुमको, और सब गड्ढा क्या हो जाता है, भर जाता है। फिर जाता है तो बालू पर, तुमको पता होना चाहिए कि बालू पर पानी बहुत कम देर के लिए ठहरता है। कितना भी बाल्टी पानी डाल दो वो सूख लेता है। बात समझे ना समझे? और क्या होता है तुमको कि पानी आया और गड्ढे को भर दिया तुमको, फिर गड्ढे जो सूखते हैं तुमको, तो उसमें क्या बन जाता है, नमक प्राप्त हो जाता है, पानी नीचे तनी के सूख लेता है। बात समझे ना? उस नमक को ला करके, अब ऐसा नहीं कि उस नमक ले आके खाने में यूज करने लगेंगे, उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, पहले उसमें से कचरा निकाला जाता है, जितना गंदगी है। बात समझे कि ना समझे? अब प्योर तुम्हारा NaCl प्राप्त हो गया। ध्यान से सुनो,
प्योर क्या प्राप्त हुआ, NaCl प्राप्त हो गया। और इस NaCl में ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे, वो जो नमक आता है तुम्हारे समुद्र से उसमें MgCl2, Na2SO4, MgSO4 और CaCO3 इत्यादि उसमें अशुद्धि के रूप में होते हैं। बात समझे कि ना समझे? मतलब क्या है, गंदगी मतलब समुद्र में बहुत सारा गंदगी जो है, मिट्टी वगैरह है, तो उसको पहले प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद तुम्हारा ये सब हुआ करता है, इसको हटाया जाता है। अब तुम्हारा जब प्योर मिला ये वाला क्या NaCl, अब NaCl का तुम यूज करोगे तो घेघा रोग होगा। अब देखो, अब लोगों को दिमाग में क्या बैठे रहता है कि नमक अब दब खाने से क्या होता है तुम्हारा घेघा रोग। बात वो नहीं है, नमक खाने से घेघा रोग नहीं होता। जो हम लोग भोजन यूज करते हैं ना, जो डेली भोजन यूज करते हैं ना, उस सब में आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। बात समझे कि ना समझे? जो हम लोग भोजन यूज करते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है ना, इसलिए हम लोग को क्या हो जाता है, घेघा रोग उत्पन्न हो जाता है। घेघा रोग ये वाला निकल जाता है। अब उसमें क्या किया सरकार, देखना साइंस हमारा कितना, तो हम तुमसे पूछे कि हमको लगता है कि नमक, देखना सबसे अधिक यूज करने वाला चीज जो है ना वो नमक है, तुमको बता। बात समझे? रोज रोज आलू नहीं खा सकता, रोज परवल नहीं खा सकता है, रोज कटहल नहीं खा सकता, लेकिन रोज बिना नमक का कोनो चीज नहीं खा सकता। बात समझे कि ना सर? मतलब क्या, ये जो नमक जो है ना हम लोग लगभग 95% चीजों में यूज करते हैं, नमक का बात बता रहे हैं। बात समझे कि ना समझे? तो ये सोचा गया, तो देखो उसी आयोडीन की कमी से तुम्हारा क्या घेघा रोग उत्पन्न हुआ। तो ये सोचा गया कि ऐसा चीज में हम लोग आयोडीन मिलाएं जिसका यूज जो है लोग बहुत अधिक करते हो। बात समझे कि ना समझे? तो देखा गया सबसे अधिक यूज करने वाला चीज जो है वो क्या है, नमक है। तो नमक में तुम्हारा क्या कर दिया गया कि आयोडीन मिला दिया गया। हम लोग वो नमक यूज करते हैं, इसमें कुछ लोग जो है देखना, कभी भी नमक जो है सस्ता नमक नहीं लेना, बढ़िया नमक लोगे ना। बात समझे? सस्ता वाला नमक नहीं होगा तनी कि आयोडीन की मात्रा कम होगी, और जब आयोडीन की मात्रा कम होगी तो ये घेघ निकल जाएगा। लड़कवा के तो निकल गया तो ठीक है बेचारा, नौकरी वोकरी लेके बात खत्म है, लेकिन लड़की अगर घेघ निकल गया ना तो दिक्कत है। बाबूजी देते पिताजी रहता है बस समझे, इसलिए तो अन्नी को बता रहे हैं ओरिजिनल नमक टाटा का नमक का यूज करना है। समझ रही है जी तुम? हाँ ध्यान दो। अब हम तुमसे पूछे है, ध्यान देना, तो उसमें क्या होता है तुमको अब देखोगे। तो जो नमक जो होता है तुमको मशीन में, ये जो फैक्ट्री में जो प्राप्त होता है उसमें क्या किया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन डायरेक्ट आयोडीन नहीं मिलाया जाता, उसमें कि आयोडीन तत्व मिला दिया। आयोडीन के रूप में तुम्हारा देखोगे KiO3 या Ki, इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम आयोडेट। ये है पोटेशियम ये है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। बात समझे कि ना समझे? ये पूछा जाता है परीक्षा में तुमको कि नमक को NaCl को आयोडीन युक्त बनाने के लिए, मतलब क्या तुमको कि किसी पॉकेट पर लिखा गया है कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट, तो समझ जाना कि उसमें तुम्हारा KiO3 मिलाया होगा या Ki मिलाया होगा। नमक का दाम अगर हाई है तो समझ जाना कि इसकी मात्रा अधिक है, और नमक का दाम अगर कम है तो इसकी मात्रा तुम्हारा कम है। दाम इसी का है, जो नमक जो महंगा मिलता है ना, दाम इसी का। नमक का कोई दाम नहीं है, NaCl का कोई दाम नहीं, यही मिल जाता था, नहीं बहुत सस्ता होता है NaCl। दाम किसका लगता है, इसका दाम लगता है आयोडीन का। बात समझे कि ना समझे? किसी भी नमक का रेट तुम्हारा हाई है तो समझ जाना इसी का दाम। बात समझे? इसी का हम लोग यूज करते हैं। तो खाना में तो हम लोग को आयोडीन बहुत कम मिलता है, तो बहुत कम मिलने के कारण घेघा रोग उत्पन्न हो जाता है, वाइटर। तो इसको क्या किया गया कि नमके में मिला दिया गया इसको, तो इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे मतलब सभी लोग यूज करते हैं। बात समझे? तो घेघा रोग से हम लोग क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। और NaCl को ध्यान से सुनोगे, किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? 90% NaCl समुद्री जल से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण विधि। कौन सी विधि? वाष्पीकरण। अरे वही तो विधि है तुमको,
वाष्पीकरण का मतलब क्या है? ऐसे लहरें आई, तुमको पता चला कुछ भर गया, और बाद चला गया, ये कुछ वाष्पीकरण हो रहा है, कुछ नीचे सूख रहा है, बच गया तनी के वो। बात समझे कि ना समझे? तो ये तनिक ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि समुद्र से तुम्हारा NaCl किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, बता देंगे। कितना प्रतिशत नमक? 95% का बात बता रहा है। सोच लो 95, हमारे यहाँ कमी है इसकी? कोई कमी नहीं है। दाम किसका केवल लगता है? ये इसका दाम लगता है। बात समझे कि ना समझे? आया कि नहीं है समझ? तो ये नोट कर लोगे। तब तक हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।